तो चौथा क्वेश्चन है, ये कहता है निश्चित घटना निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए ठीक है, 5वां नंबर पे हम लोग आ जाते हैं बिना कुछ किए। किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। किसी प्रयोग के मतलब कोई प्रयोग का मतलब क्या, कोई कैलकुलेशन कर लिया जिसमें प्रोबेबिलिटी का उसके सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है ना, वन दोनों को एडिंग करते हैं ना, P प्लस या P डैश, आपको रिजल्ट आएगा कितना, 1 ही होता है, योग 1 होता है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपको जो है 6 नंबर में और 6 नंबर में आपको क्या कहता है, ये 1 का 6 है, 1 का 6 है। ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में रहता ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, बिल्कुल ये जरूर आप बनाएं। अब हमारे पास है एक सिक्के को उछालने में पृष्ठ आने की प्रायिकता। हो पृष्ठ आने की प्रायिकता, मुझे बताइए हमारे पास एक सिक्का, उसमें 2 कंडीशन है, हेड या टेल। रियली हेड या टेल, फार्मूला कहता है इसका P बराबर का NE बट्टा का NS। क्या आपको ये फार्मूला पता है? नहीं पता तो हिंदी में मालूम होगा तो अनुकूल परिणाम बट्टा संभव परिणाम, अगर याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो अब देख लीजिए। अब यहाँ पर हेड टेल क्या था भाई साहब, अब हमसे कोई क्वेश्चन क्या कि सर बताइए कि अगर मैं किसी सिक्के को उछाला उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सिंपल सी लॉजिक है, हेड दोनों में कब आ सकता है भाई, 1 टाइम ना आएगा, 2 ऑप्शन है, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, क्या आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है। मतलब आपका चांसेस क्या है, 1 आने का चांसेस है, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, लेकिन यहाँ पे आपको पृष्ठ बोल दिया गया तो वो एक मर्तबा ही आएगा। कितना में, 2 में भाई, 1 और 1 2 में ना, इसका ये मतलब है इसका 6 नंबर का 1/2 हो जाएगा।